पंडित होते रहेंगे। प्रधानमंत्री जी खुद विदेश जाकर मजे लूट रहे हैं। शर्म आनी चाहिए देश का छात्र आज जो है फांसी के फंदे पे लटका हुआ है। दोस्तों, बीजेपी को धूल चटाती हुई किस तरीके से युवाओं ने खड़ी कर दी अपनी एक पार्टी, यानी कि कॉकरोच जनता पार्टी। दोस्तों, चारों तरफ सिर्फ इसी बात की चर्चा है। जहां देखो हर तरफ, हर सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर सिर्फ और सिर्फ कॉकरोच जनता पार्टी का जिक्र होता हुआ नजर आ रहा है। और दोस्तों, कैसे देश के जेंजी और कैसे देश के युवाओं ने यह पार्टी खड़ी कर पूरी भाजपा सरकार को एक बड़ी चुनौती तो दी ही दी, बल्कि बीजेपी को पछाड़ कर धूल चटा दी है। दोस्तों, ऐसा मैं क्यों बोल रही हूं, ये सारी चीजें मैं आपको विस्तार से इस वीडियो में बताने वाली हूं कि क्या अब बहुत ही जल्द तख्ता पलट होने वाला है। दोस्तों, जब जब देश का जेंजी सड़कों पर उतरा है ना, तब तब तख्ता पलट हुआ है। जब जब देश के युवाओं ने आवाज उठाई है, तब तब सरकार कैसे घुटनों पर आई है। और ऐसा ही कुछ माहौल अब पूरे तरीके से सेट हो गया है। दोस्तों, हर तरफ ना आप सिर्फ और सिर्फ देख रहे होंगे कॉकरोच जनता पार्टी, चारों तरफ। अब ये देखिएगा, सबसे बड़ी पार्टी बन गई है। बीजेपी को भी पीछे कर दिया, कांग्रेस को भी पीछे कर दिया और 4 दिन के अंदर अंदर बन गई सबसे बड़ी पार्टी, यानी कि कॉकरोच जनता पार्टी, जिसका हर कोई आज जिक्र कर रहा है। और बीजेपी तो डरी सहमी हुई नजर आ रही है। दोस्तों, आपको बताऊं, भाजपा के अगर आप देखेंगे इंस्टाग्राम पर, सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर 8 मिलियन, 8.5 मिलियन के लगभग फॉलोवर्स हैं। पर कॉकरोच जनता पार्टी जो सिर्फ 4 दिन पहले बनी, सोचकर देखिए, आपके भी होश उड़ जाएंगे इस चीज को देखकर। 4 दिन के भीतर भीतर कैसे 13 मिलियन से भी ज्यादा फॉलोवर्स कॉकरोच जनता पार्टी में मिल गए हैं। कैसे 13 मिलियन से ज्यादा लोग जुड़ गए हैं, और इनमें और कोई नहीं दोस्तों, सिर्फ है देश का युवा। अब देश का युवा आ चुका है सामने, इस सरकार के सामने अड़ चुका है, और इस सरकार के सामने कैसे लड़ता हुआ अब देश का जेंजी नजर आ रहा है। दोस्तों, कॉकरोच जनता पार्टी 13 मिलियन से भी ज्यादा फॉलोवर्स, 13 मिलियन से भी ज्यादा लोग 4 दिन के भीतर जुड़े। और कैसे अब ये पार्टी सबसे बड़ी पार्टी बनी तो बनी, बल्कि ऐसी पार्टी जिसने कैसे भाजपा की नींदें उड़ा दी है। मैं वाकई कहूंगी कि बीजेपी वालों को नींद नहीं आ रही होगी, क्योंकि ये तमाम मंत्री, तमाम भाजपा के नेता, खुद मोदी जी को देख लीजिए, कभी पकोड़ा बेचने की बात किया करते थे। देश के युवाओं को इन्होंने अपने भाषण में और तमाम चीजों में सिर्फ पकोड़ा बिकवाया, रीलबाजी करना सिखाया। पर अब देश का युवा भी सामने आ गया है, अपना मैनिफेस्टो लेकर, अपनी पार्टी लेकर इस सरकार के सामने अब अड़ी होता हुआ अब नजर आ रहा है। किसने यह पार्टी खोली, क्यों आखिरकार कॉकरोच बोला जा रहा है, ये भी मैं आपको इस वीडियो में बताने वाली हूं। और कैसे ये सरकार 4 दिन में ही डर गई। अभी तो सोचिए, मजाक मजाक में पार्टी बन गई, और पार्टी ऐसी बनी कि भाई सबसे लार्जेस्ट पार्टी जो है, सबसे लार्जेस्ट पार्टी अनाउंस होती हुई नजर आ रही है। कांग्रेस को भी पीछे छोड़ा, कैसे फॉलोअर्स की रेस में कैसे बीजेपी को पीछे छोड़ा, कैसे फॉलोअर्स की रेस में तमाम पार्टियों को पीछा छोड़ दिया, और कैसे बनती जा रही है। दोस्तों, दिन प्रतिदिन लाखों लोग जुड़ रहे हैं, और ये लाखों लोग ना कुछ और नहीं दोस्तों, ये मत समझिएगा कि युवा ने जोश जोश में एक दूसरे की कैसे नकल में, कैसे एक दूसरे को देखते हुए गर्मा गर्मी में इस पार्टी को बटन दबाया और फॉलो कर लिया और ज्वाइन कर लिया। नहीं, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। बल्कि ये दोस्तों, ये पार्टी में जो लोग जुड़ रहे हैं ना, जो देश का युवा जुड़ रहा है, वो देश के युवाओं का आक्रोश बोल रहा है। ये 13 मिलियन से ज्यादा युवाओं का आक्रोश है। ये उन जेंजीज का गुस्सा है जो सरकार से अपनी बात मनवाने के लिए, जिन्होंने सड़कों पर पुलिस से लाठियां खाई हैं, पानी की बौछारें उन पर पड़ी, आंसू गैस के गोले उन पर पड़े, और फिर भी सड़कों पर ही रह गया। ये उन युवाओं की आवाज है दोस्तों। अभिजीत दीप के नाम के एक कैसे शख्स ने, जो कि
बोस्टन में है, बोस्टन में उन्होंने पढ़ाई करी। अभिजीत ने बोस्टन में पढ़ाई करी, जिसके बाद वो नौकरी ढूंढ रहे थे। अब नौकरी तो मिल नहीं रही थी, बेरोजगार तो बैठे ही थे। इतने में सीजीआई सूर्यकांत का एक बयान आ जाता है। अब हमारे देश के चीफ जस्टिस पता है क्या बोलते हैं? हमारे देश के चीफ जस्टिस बोलते हैं जितने भी बेरोजगार युवा है ना, वो सारे कॉकरोच और परजीवी होते हैं। कॉकरोच और परजीवी की तरह होते हैं जो सिर्फ विरोध करना जानते हैं, या तो वो जर्नलिस्ट बन जाते हैं या वो लॉ के फील्ड में घुस जाते हैं। ये कहते हुए इस देश के सीजीआई नजर आए। इस देश के सीजीआई ने कैसे भाजपा का, कैसे बीजेपी की नाकामी को छिपाते हुए बेरोजगार युवाओं को, जिन्होंने दिन रात मेहनत करी और हाथ जोड़कर कैसे घुटनों पर आकर इस सरकार के सामने, इस पुलिस से लाठियां खाई, अपना प्रदर्शन तक कर डाला, ये कहते हुए कि हमें तो भैया नौकरी निकालिए तो सही, तभी तो नौकरी करेंगे, रोजगार दीजिए तो सही। जो वादे, जो दावे आप अपने भाषणों में ठोक कर जाते हैं, आखिरकार वो रोजगार देंगे तभी तो हम करेंगे। पर सीजीआई ने क्या किया? उस सारी नाकामी को छिपाते हुए बेरोजगार युवाओं को कॉकरोच बता दिया। अब भैया कॉकरोच बताया है तो ये लो, आज देश का युवा भी आ गया। और कैसे देश का युवा, हर युवा टी शर्ट प्रिंट हो गई है दोस्तों, सोच कर देखिए, टी शर्ट प्रिंट हो गई है, लोगों ने अपनी डीपी लगा ली है। किस तरीके से युवा कर, हाँ भाई मैं भी कॉकरोच, और वो इस चीज को ना दोस्तों प्राउडली कहता हुआ नजर आ रहा है कि हाँ मैं भी कॉकरोच हूं। अब तो आपने बोला है तो हम भी कॉकरोच हैं, क्योंकि अगर हम बेरोजगार हैं, अगर हम हैं कॉकरोच, तो सिर्फ और सिर्फ आपकी वजह से, सिर्फ और सिर्फ इस फेल सिस्टम की वजह से, ये कहता हुआ देश का युवा अब नजर आ रहा है। और दोस्तों इसी के लिए बन गई कॉकरोच जनता पार्टी, जो कि अभिजीत ने बनाई जब वो नौकरी ढूंढ रहे थे। वापस से कहानी पर आ जाती हूं, जब अभिजीत बोस्टन में नौकरी ढूंढ रहे थे और बेरोजगार थे, तो सीजीआई का बयान सुना कि भाई कॉकरोच बोल दिया, तो उन्होंने कहा चलिए मैं भी कॉकरोच। इसी के साथ उन्होंने एक पेज बना दिया कॉकरोच जनता पार्टी के नाम से। अब मजाक मजाक में जो पेज बना, वो पेज वो युवाओं की आवाज बन गया। कैसे वो पेज आज युवाओं की आवाज बनता हुआ नजर आया, मैनिफेस्टो तक निकाल दिया। और दोस्तों अगर आप इनके मैनिफेस्टो को पढ़ेंगे ना, तो आप भी सोचेंगे ना आज तक कभी भाजपा वाले ऐसे मैनिफेस्टो निकाल पाए, ना कांग्रेस, सिर्फ युवा ही ऐसा मैनिफेस्टो निकाल सकता है। और ऐसा ही मैनिफेस्टो जो है वो निकाला गया कॉकरोच जनता पार्टी की तरफ से। कैसे अभिजीत ने 4 दिन में उन्होंने देखा कि भाई दिन प्रतिदिन इतने लाखों फॉलोअर्स, एक एक दिन में लाखों लाखों फॉलोअर्स जुड़ते हुए नजर आ रहे हैं। इसका मतलब पता है क्या है? इसका मतलब दोस्तों साफ है कि इस देश का युवा ना वाकई में परेशान है। इसका मतलब साफ है, जिस युवा को देश का भविष्य सिर्फ चुनाव प्रचार प्रसार में ये जो है मंत्री संतरी बोल देते हैं ना, इस देश का युवा वाकई में परेशान है रोजगार के लिए, कि कैसे पढ़े लिखे होने के बाद, कैसे दिन रात मेहनत करने के बाद भी आज वो खाली बैठा हुआ नजर आ रहा है। मेहनत करता है तो पेपर लीक हो जाता है। किस तरीके से पेपर लीक के बाद दोस्तों जेनजी का और युवाओं का मुद्दा बेहद गरमाया हुआ है। सिर्फ यहाँ कॉकरोच जनता पार्टी की बात नहीं, आप देश के जेनजी को देख लीजिए। मैं तमाम वीडियोस मैंने इस पर बनाई कि कैसे जो है जेनजी सड़कों पर आ गया। आप ये देखिए, दिल्ली, अहमदाबाद, हर जगह, और खास करके राजस्थान से जो तस्वीरें और जो वीडियोस वायरल हो रही है ना, वो वाकई दोस्तों देखने लायक है। और वो वीडियो ये बताती हैं कि जेनजी अब अगर आया है, अब अगर सड़कों पर उतरा है तो तख्ता पलट करेगा। परेशान होकर सड़कों पर आकर पुलिस की लाठियां खा रहा है, प्रदर्शन हो रहे हैं, हर तरफ मशाले जलाई जा रही हैं। लोग जो है जेनजी के सपोर्ट में आ चुके हैं, मशाले जलाई जा रही है, प्रदर्शन हो रहा है। और पूरी की पूरी फोर्स पता है क्यों लगा दी गई? इस देश की फोर्स इस टाइम पता है क्यों लगाई गई? भैया जेनजी को रोक लो, भैया युवाओं को रोक लो, इसलिए फोर्स लगा दी जा रही है। उन पर पानी की बौछारें डाली जा रही हैं। क्यों? क्योंकि पेपर लीक पर आवाज जो उठा ली। क्यों? क्योंकि जेनजी कह रहा है कि भैया धर्मेंद्र प्रधान शिक्षा मंत्री है, उनकी नाक के नीचे 2 बार पेपर लीक हो जाता है, पर वो तो अभी तक कुर्सी पर बैठे हैं। एनटीए जिसके अंडर पेपर होता है, आखिरकार उसको बैन करने में क्या प्रॉब्लम है? ये कहता हुआ ये मांगे लेकर जेनजी सड़कों पर उतर रहा है। जयपुर से लेकर अहमदाबाद, दिल्ली में एनटीए के दफ्तर को घेरा गया, शिक्षा मंत्री के आवास को घेरने की कोशिश की गई। लगातार कांग्रेस एनएसयूआई की तरफ से जो है कैसे एक के बाद एक बड़ा प्रदर्शन हो रहा है दोस्तों।
ये तस्वीरें आपको दिखा देंगी, ये तस्वीरें दिखा देंगी जहां एक तरफ हमारे देश के प्रधानमंत्री मेलेडी टॉफी देने में लगे हुए हैं ना, मेलेनी को, वहीं देखिए कैसे हमारे देश के युवा ना लाठियां खा रहा है, कैसे हमारा देश का युवा बैरिकेड कूद इसलिए रहा है ताकि वो अपनी मांगों के, अपने हक के लिए लड़ सके। तमाम तस्वीरें आ रही हैं, तमाम तस्वीरें, प्रदर्शन हो रहे हैं, कहीं मशाले जल रही हैं, कहीं पुतले जलाए जा रहे हैं। इस तरीके का माहौल बन गया है, दिल्ली से लेकर हर जगह प्रदर्शन, और कैसे उन युवाओं को पटक कर बस में डाल देते हैं, डिटेन कर लिया जाता है। ये इस सरकार का भय है, ये सरकार का डर है इस देश के जेनजी से, इस देश के युवाओं से, और इसी के लिए शायद ये कॉकरोच जनता पार्टी को बनाया गया। और अब ये पार्टी में सिर्फ और सिर्फ अगर आवाज उठ रही है ना, तो देश के युवाओं की उठ रही है। ये पार्टी ये दिखाती है कि देश के युवाओं की आवाज अब एकजुट होती हुई नजर आ रही है। ये पार्टी ये दिखाती है कि अब अपने हक के लिए भी लड़ेंगे और कैसे अपना हक मांग कर रहेंगे। दोस्तों आपको बताऊं, डरी सहमी सरकार ना, जो युवा सड़कों पर है उनको तो आप जेल में डाल रहे हैं, उनके खिलाफ तो आपने धारा लगानी शुरू कर दी। आपने कॉकरोच जनता पार्टी का ट्विटर अकाउंट कैसे सस्पेंड कर दिया, इंस्टाग्राम अकाउंट को हैक करने की कोशिश की जा रही है। अभिजीत ने दोस्तों तमाम शेयर किए स्क्रीनशॉट, कैसे उनका ट्विटर अकाउंट को सस्पेंड किया, किस तरीके से जो है धमकियां दी जा रही हैं, उनके फैमिली को लेकर धमकियां दी जा रही हैं, उनके अकाउंट को बार बार हैक करने की कोशिश की जा रही है कि जिस पार्टी में, जिस पेज पर ये पूरा युवा जुड़ा है ना, अब इस मुहिम को बंद करने की कोशिश करने की पूरी फिराक में जो है वो सरकार लगी हुई नजर आ रही है। ये डर है, ये डर दिखाता है। दोस्तों आप इनके मैनिफेस्टो पर नजर डालिए, आप इनकी एलिजिबिलिटी देखिए, जिसमें साफ लिखा है बेरोजगार और आलसी युवाओं की आवाज हम उठाते हैं। और वो युवा थोड़ी सरकार की नजर में जब उन्होंने कॉकरोच बोल ही दिया तो ठीक है, कॉकरोच ही सही। अब कॉकरोच देखिए कैसे जो है, किस तरीके से वो कॉकरोच अब अपनी पार्टी खड़ी कर आपसे भी ऊपर निकल गया कि आपको पछाड़ता हुआ नजर आ रहा है। किस तरीके से मैनिफेस्टो दिया, मैनिफेस्टो आप इनकर पढ़कर देखिएगा, जिसमें लिखा है महिलाओं को 50% आरक्षण मिलेगा, किसी भी सीजीआई को जो है वो राज्यसभा की सीट नहीं अलॉट होगी रिटायरमेंट के बाद। जो राज्यसभा में सीट मिल जाती है ना, सबके पद निश्चित हैं कि भैया आपने एक बार ड्यूटी कर ली सरकार की, सरकार के बारे में अच्छा बोल दिया, उसके बाद तो आपकी पूरी लाइफ सेट है, वो नहीं होने वाला। जब देश का युवा आएगा, अगर सीजीपी पार्टी, बीजेपी और सीजीपी, सिर्फ फर्क क्या है, बी और सी का फर्क है। और आप देखिए जब सीजेपी यानी कॉकरोच जनता पार्टी अगर सत्ता में आई तो इनकी मैनिफेस्टो में साफ लिखा हुआ है कि कैसे कोई भी एमपी एमएलए एक पार्टी से दूसरी पार्टी में जाएगा, इशारा समझ जाइएगा, राघव चड्ढा इशारा है, अगर जाएगा तो भैया कभी भी उसे चुनाव लड़ने दिया जाएगा, चुनाव लड़ने से एकदम बर्खास्त कर दिया जाएगा, किसी को भी राज्यसभा सीट नहीं दी जाएगी। ये गोदी मीडिया चैनल, अंबानी और अडानी के जितने भी चैनल लाइसेंस पर चल रहे हैं सबको रद्द कर दिया जाएगा, सिर्फ इंडिपेंडेंट चैनल चलेंगे जो निष्पक्ष पत्रकारिता करेंगे। ये इनका मैनिफेस्टो है और यही चीजें ना इस सरकार को डरा कर, घबरा कर रख रही है। दोस्तों सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म, आज की तारीख में ना सोशल मीडिया एक बहुत बड़ा प्लेटफॉर्म बन गया है। अब आप मुझे बताइएगा कमेंट सेक्शन में कॉकरोच जनता पार्टी के बारे में आखिरकार क्या सोचते हैं, कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। आपका बहुत बहुत शुक्रिया।